बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद समूद से रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम ख़वातीन व हज़रात सालमन सलाद विद लेमन ड्रेसिंग के साथ बनाएंगे। ये डाइट सलाद है और ये 3 स्टार 4 स्टार रेस्टोरेंट में आम मिलता है, यानी कि उनकी ख़ास डिश है। वो ख़वातीन व हज़रात जिनको दिल की बीमारी हो, ज़ियाबेतिस हो, शुगर हो या कैंसर के पेशेंट, उनके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि उनके हर किस्म की ये डाइट ये पूरी करता है और शुगर से बचाने, इंसुलिन भी ये पैदा करता है। सालमन ये साउथ अटलांटिक सी में ये पाई जाती है और यहाँ यूरोप में, बल्कि हमारे बेल्जियम में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। फ्रेंच किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। अगर पाकिस्तान में नहीं तो वहाँ पे रॉ मच्छी, जिसको बोलते हैं रॉ पल्ला मच्छी या कलबांस, आप उसका भी फिले निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना इंतहाई ईजी, आपके घर में मौजूद होती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल इसको हल्का सा लाइट हम करेंगे। और दूसरा ख़वातीन व हज़रात की मेरी गुजारिश है आपसे कि इस YouTube चैनल शुरू करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को इंतहाई ईजी और आसान चीज़ें बताऊं, ताकि कमर्शियल पैमाने पर भी ये शुरू कर सकें। क्योंकि कोरोना का सीज़न और पाकिस्तान में भी वैसे भी हमारे साउथ एशिया में बेरोज़गारी बहुत है। लोगों के पास हुनर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो हिम्मत नहीं करते। प्लीज़ आप हिम्मत करें, देखें। मैं इस चैनल सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए आया हूँ कि आप घर में फारिग ना बैठे और शर्माए ना। आप कुछ ना कुछ छोटा सा शुरू करें। जहाँ तक मेरी ज़रकत अल्लाह का, मैं हर तरह से आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। तो आप अपने कमेंट्स भी जारी रखें। जो आपके जहन में कोई सवाल हो वो पूछें। मेरे तमाम राब्ते के नंबर आपके पास मौजूद होंगे, वो मेरे चैनल पे आते हैं। तो फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी इंस्टाग्राम आएगा, उस पर भी, व्हाट्सएप पे भी, और ईमेल नंबर भी मेरा मौजूद है। तो चलो नाज़रीन, टाइम ज़ाया नहीं करते, तो शुरू करते हैं। आज जो सलाद है, सिंपल सलाद है सालमन के साथ लेमन ड्रेसिंग। उसके लिए मैंने 300 ग्राम फ्रेश उसका फिले लिया। फिले कहते हैं इसको, प्योर उसका सेंटर का हिस्सा जो है सालमन का, ये देख लें, पिंक कलर का, ज़बरदस्त किस्म का। फैट के बगैर इसमें फैट नहीं होती। इसमें टमाटर ऐड होगा, सुर्ख प्याज है मैंने रिंग की सूरत में। ये गाजर है फ्रेश, मैंने छील के रखी हुई है। इसके साथ बेतुल्ला, एक स्पेशल इटालियन सब्ज़ी जिसको बेतुल्ला बोलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने रखी हुई है। ये सलाद के साथ स्पेशल, ये हल्की नमकीन होती है। ये डाइट है, ये इंसुलिन पैदा करती है। यहाँ पे बहुत जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे जैसे सलाद तैयार होता है, लेकिन ईजी तरीके से वो मैं इसको बॉईल करके हल्का तड़का लगाया जाता है, वो आपको मैं बताऊँगा साथ अलहदा। फिर उसके बाद सलाद में जो चीज़ें होंगी, मैंने आइसबर्ग सलाद ली है। ये इसमें बादाम डालेंगे, 10 अदद बादाम है सेंटर का, 10 अदद मेवे हैं, और ये अनार। हमारे सलाद में अमूमन यहाँ पे फ्रूट इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा फ्रूट ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने यंग पालक ली है, जवान पालक जो होती है, हल्की, आप कह लें कि थोड़ी ज़्यादा नहीं तैयार, हल्की सी, जो नए नए पत्ते फूटते हैं उसके निकलते हैं, वो है मेरे पास। तो चलो बहनों और भाइयों, ये लहसुन है, वो बेतुल्ला के लिए मैंने रखा हुआ है। तो पाकिस्तान में तो होती नहीं है, यहाँ पे इसको बेतुल्ला बोलते हैं, बैतुल्ला कहने, जो मर्जी आपके दिल में आए, क्योंकि इसका उर्दू वर्जन मुझे नहीं पता। ये लेमन है, 2 फ्रेश, सिट्रोन जिसको बोलते हैं। चले जी, हम सबसे पहले अपना सलाद तैयार करते हैं। उसको पानी में भिगो के रखेंगे ताकि वो फ्रेश हो जाए। उसके लिए सबसे पहले मैंने लेमन है, पानी ये मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने लेमन काटा, इसको मैं इसके अंदर निचोड़ दूंगा। इससे ये सलाद कभी काला नहीं होगा और फौरी फ्रेश भी होगा। अब इसमें मैंने ये गाजर काटी हुई है, इसके अंदर ये डलेगी। ठीक है, आपको काट के ये छीली हुई है मैंने, इसको तिरछुए या कह लें कि 90 के ज़ाविये पे बारीक काटूंगा। और उसके बाद ये देखें, ये लंबे लंबे जूलियन माचिस की तीली तरह ये तिनके कट के। उसके बाद है कुमकुमर है, ये खीरा जिसको बोलते हैं। आप जिस तरह मर्जी इसको काट लें, क्योंकि इसके ये बीज लोग पसंद नहीं करते अक्सर। मैं इसको निकाल दूंगा, आसान निकालने का तरीका आपके सामने। तो इसको भी मैं लंबा लंबा काटूंगा और एक ब्लॉक की शक्ल में। लेमन डालने से इनकी ताजगी बरकरार रहेगी, ख़राब नहीं होगी ये। अब ये वाले हैं कुछ, इसको मैं ब्लॉक्स 1 बाई 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ये काट दूंगा।
ये हमारा कट गया। उसके बाद है हमारा ये शपीनाजी मैंने धो के रखी हुई है, साथ ये भी इसके, ये पालक, फ्रेश पालक। ये आइसबर्ग सलाद है। हमने ये सिर्फ 25 ग्राम लेना है। इसका तरीकाकार ये है कि इसको जो अच्छी साइड है उसको साइड से काटें। घर में अगर आपने इस्तेमाल करना है, आप इसका पत्ता उतारें। ये देखिए जैसे पत्ता है पूरा एक साइड से उतारे, बकाया सलाद ख़राब नहीं होगा। फिर उसको काटें। लेकिन क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में इसको आप काट सकते हैं इजीली पानी में भिगो के, ब्लॉक्स की सूरत में भी। ये देखें जैसे, उससे दूसरा सलाद आपका होटल में इस तरह का हमारे डेली बेशुमार इस्तेमाल हो रहा था। हमारे पास टाइम कम होता है, उसकी कटिंग जो है हम उस तरीके से कर लेते हैं। ये ब्लॉक्स की शक्ल में, ये देखें ये भी अंदर आ गया। फिर वो लंबे रेशे उसके जूलियान जिसको बोलते हैं, ये देखें प्लीज़। मैं कहूँ इंतहाई आसान तरीके से इनकी कटिंग सिखा रहा हूँ। ये जूलियन होती हैं, इसमें कोई भी किसी भी किस्म का सलाद, ये थोड़ा खड़ा सलाद होता है इसलिए मैंने ये लिया है। आप प्याज बाद में कुछ कहते हैं कि इसका जायका आ जाता है। फिर अब हम ये बैतुल्ला जो सब्ज़ी है इसकी कटिंग करेंगे। इसको काटने के बाद पहले धो लें या बाद में धो लें, ये इसके पत्ते जो हैं आपने बिल्कुल नॉर्मल, इसको मैं पानी में धोने के बाद बॉईल करने के लिए रख दूंगा। और ये वाला जो इसका हिस्सा है ये मैं उसी तरह लंबे और तिरछे में काटूँ ताकि खूबसूरत लगेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा सलाद का सामान तैयार हो चुका है और आगे हम अगला प्रोसीजर शुरू। मैंने बॉईल करने के लिए धो के रख दिए, इसमें कुछ नहीं डालना। ये साल्म के लिए मैंने ये देखें एक अदद ये चम्मच ऑयल, ओलिवन ऑयल का डालें। आपके सामने थोड़ा सा ये देखिए, मैं एक तो पेपर लगाऊंगा। ये थोड़ा सा नमक है, और मैं आराम से इसको अंदर इसके रख दूंगा। इसी तरह खौत ये मैं थोड़ा सा लेमन भी इसके अंदर ऐड करूंगा, थोड़ा सा अभी, थोड़ा सा बाद में, जब ये रेडी एक साइड से हो जाएगी। अनेसी इस्लाम में हमने जैसे वो मछली वगैरह हमने फ्राई के लिए रखी है हल्की, अपना सलाद फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, लेमन की वजह से इसमें शाइनिंग भी आएगी। ये डालेंगे, ये एक तरह से रेडी हो गई है। कवर लेके थोड़ा ढक्कन दे देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। लेमन का जूस थोड़ा सा, और एक अदद लहसुन की ये छोटी सी कटी हुई टुकड़ी लगा के दम के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। ये हमारी सालन तैयार हो चुकी है। इसी इस्लाम में हम अपना सलाद सेट कर लेते हैं, उसकी प्लेट। ये देखिए सलाद हमारा पहले से तैयार था, कुछ नहीं करना आपने, जितना चाहिए। ये तकरीबन 2 आदमी के लिए। देखिए फ्रेश है, हर चीज़ खड़ा है ऊपर हर लिहाज से। टमाटर आपने ये काटे हुए हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप रख दें इन्हें, ये सेट हो जाएंगे। खीरा डल चुका है, इसमें रिंग है,
ये थोड़ा सा है, ये देखें जो मैंने 10 अदद बादाम 10 अदद मेवे लिए थे वो इसमें डालेंगे। फिर ये देखें अनार का इस्तेमाल होगा इसमें। ये मैं काट के रखा हुआ ख़ास तरीके से, इसकी कटिंग में दिखाऊंगा मैं आपको। आपने कुछ नहीं करना, ताज़ा अनार है, इसको खोलना है। ये अब हमारा सलाद तैयार है। बॉयल हो गया, हल्का थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना आपने, इसको गर्म ही रहने देना है। इसको आप तड़का लगाना है बस, हमने वो मैं आपको बताऊंगा। ऑलिव ऑयल थोड़ा सा आपने डालना है। इसमें आपने लहसुन जो मैंने काटा हुआ 3 काफ़ी हैं पीस उसके, अगर ज़्यादा पसंद है तो 4। उसके बाद मैंने ये सुर्ख मिर्च ये काटी हुई है, ये देखें घर में आपके मुंह में मेरे गमलों में लगी हुई है, वो थोड़ा सा इसमें अब काली नमक मिर्च, ये हल्का से हमने ब्राउन करना है, कलर खुशबू निकले। नमक पहले डाल देते हैं। जी ख़वातीन ज़रा मैंने आधा कप पानी डाला है लेमन सॉस के लिए। ये थोड़ा सा मैंने मैदा लिया, इसको मिक्स कर दूंगा ताकि ये गाढ़ा हो जाए, और इसमें मैं लेमन निचोड़ूंगा पूरा। ये थोड़ा बॉयल होगा, इसमें थोड़ा सा बटर ऐड होगा, इसलिए हम इसमें बटर डालें। जनाब ये हमारी सॉस है, इसके 4-5 पत्ते मैंने खुशबू के लिए ये पुदीना घर का मेरा फ्रेश वो इस्तेमाल किया। अब देख ले खुशबू भी आ रही है और ये गाढ़ी भी है। ये लेमन सॉस है ड्रेसिंग के लिए, रेडी हो चुकी है, मुकम्मल है। इसमें हर किसी का ये आपको तरीका कोई नहीं इसका बताएगा लेमन सॉस तैयार करने का। ये ड्रेसिंग है हमारी साथ इसके रेडी हो चुकी है। ये देखिए इंतहाई खूबसूरत है। मैंने पहले एक साइड से किया था, फिर हल्की दम पे ये आ गई थी। ये हमारे इधर पेपर मोल्ड बोलते हैं। ये इंतहाई खूबसूरत है। थोड़ी सी ड्रेसिंग इसके ऊपर, देखा ख़वातीन हज़रात, ये थी मेरी आज की एक कह लें कि छोटी सी ट्राई। ये सालमन सलाद विद लेमन ड्रेसिंग, और दियाबेटिस के लिए, कैंसर के मरीज़ों के लिए और हार्ट पेशेंट के लिए ये डाइट फूड है। आप किसी भी तरह इसमें कोई कमी नहीं देखेंगे। आपके ये इंसुलिन पैदा करेगा बजाय कम करने के, और बाकायदगी से वो काम करेगी। ये 300 ग्राम अच्छी थी, लेकिन ये कम होकर अभी 170 ग्राम तक चली गई है। ये बैतुल्ला है, हल्का नमकीन होता है। ये भी शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई है, जिसमें देखें मैंने वो उसको बॉईल करने के बाद हल्का सा ऑलिव ऑयल के साथ तड़का लगाया। इसमें लहसुन और काली मिर्च है और दूसरी सुरख मिर्च साथ ही है। आप इसको ब्रेड के साथ, रोटी के साथ या वैसे भी आप तनावुल फरमा सकते हैं।
ख़वातीन हज़रात, अगर ये मेरी काविश आपको पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आगे शेयर ज़रूर करें। दूसरा, अगर आप प्रोफेशनली कोई भी कारोबार करना चाहते हैं इस सिलसिले में, तो मैं आपको मदद देने के लिए तैयार हूँ। मेरी हर जगह पे, मेरे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, दूसरी जगह पे ईमेल मेरा नंबर मौजूद है, फेसबुक पे मेरा मौजूद है। मैं हर तरह की खिदमत के लिए आपके लिए तैयार हूँ। चलिए नाज़रीन, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।